नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में बिल्कुल बाहर आई हुई है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स उछाल के साथ बंद हुआ है। दोनों इंडेक्स उछाल के साथ बंद हुए हैं, बाजार उछाल के साथ बंद हुआ है। और वजह क्या है कि बाजार बंद होने के करीब अचानक फिर तेजी आई रिलायंस में, और साथ में बैंकिंग और मीडिया स्टॉक्स में, जहां स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं, जो क्वार्टरली नतीजे आते जा रहे हैं, वहाँ मजबूती दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से हुआ ये कि सेंसेक्स पहुंच गया 67,000 के पार। 0.42% बढ़ा है, आधा परसेंट से भी कम बढ़ा है, लेकिन 0.45% बढ़ा है, आधा परसेंट से कम है। उधर निफ्टी 0.42% बढ़ा है और वो 19,833 पे पहुंचा, आज बंद हुआ। और सेंसेक्स बंद हुआ है 67,097.44 पर। तो पहली बार सेंसेक्स 67,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, इन दोनों में ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। जहां पिछले सेशन में गिरावट दिखाई दी थी, वहां आज ये दोनों बड़े इंडेक्सेस के मुकाबले ज़्यादा बढ़ के बंद हुए हैं। और बाज़ार में लोगों का कहना है कि साहब, एक तो दुनिया भर का जो माहौल है, मैक्रो इकोनॉमी दिख रही है, उसमें भारत की स्थिति मजबूत होती दिखती है, भविष्य भारत का दिख रहा है इस वजह से। और दूसरा, जो नतीजे आ रहे हैं सामने, जितनी कंपनियों की अर्निंग्स के कैलेंडर आया है, जो सामने आ चुके हैं रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स को देखते हुए बाजार में ये उम्मीद बन रही है कि अभी यहाँ से सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और सबसे बड़ी वजह जो रही वो तो साफ दिखती है कि रिलायंस के तौर पर उसे खरीदने का कंसोलिडेटेड कंपनी, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल है, आज आखिरी दिन था। और इसलिए एक आखिरी घंटों में तेज़ी का एक झोंका तगड़ा आया, एक कह सकते हैं एक बड़ी लहर आई कि जो लोग अब समेट लेना चाहते हैं, उन्होंने रिलायंस के शेयर समेटे, ताकि कल उनके खाते में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पहुंच जाएं और वो उससे महरूम न रह जाएं कि हम जियो का शेयर नहीं ले पाए। तो एक वजह यह है, कल पता चलेगा जब रिलायंस का प्राइस डिस्कवरी सेशन हो जाएगा उसके बाद, कि रिलायंस खरीदने वाले कितने फ़ायदे में रहे। क्या कल ये गिरेगा, तेज़ी से गिरेगा, ये एक सवाल है। लेकिन जो बाज़ार के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ की बात नहीं है, दिसंबर 2022 से लेके और आप फरवरी 23 तक अगर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी लगातार हर महीने घाटे के साथ बंद होते रहे। और वहाँ तमाम तरह की चिंताएं थीं। स्टिकी इन्फ्लेशन था, मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग यानी ब्याज दरें थीं, ग्लोबल ग्रोथ में कमी आ रही थी, और साथ में जिसको कहते हैं कोड़ में खाज, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अभी अडानी ने कल, गौतम अडानी की तरफ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक जवाब आया उनके एनुअल भाषण में। लेकिन क्या उससे सारे जवाब मिल गए, कहना मुश्किल है। लेकिन बाजार में एक तरह का एक भरोसा कि भाई अब आदमी सामने आके बात फिर कह रहा है। और उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार विदेशी मुद्रा जिस मुद्रा अंदाज में भारत में आ रही है, उसके अलावा मैक्रो फंडामेंटल, जो मैंने पहले कहा कि दुनिया भर की परिस्थिति अगर सुधरती दिख रही है और उसमें भारत की भूमिका दुनिया की इकोनॉमी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से भारत में जो नतीजे आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं। महंगाई, अभी कुछ सब्जियों की महंगाई परेशान कर रही है, लेकिन महंगाई के मोर्चे पे आराम आने की, थोड़ा ठंड पड़ने की उम्मीद दिख रही है। ये वजह, और इसकी वजह से शायद जो रिजर्व बैंक की तरफ से लगातार टाइट करने का सिलसिला चल रहा था, उसमें ढील मिलने के आसार दिखते हैं। इन सब चीज़ों ने मिलाकर बाजार को एक मजबूती दी है। हालांकि इसके साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई लगातार पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ये डबल डिजिट ग्रोथ है, 10% से ऊपर की तेज़ी दिख रही है बाजार में। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या यहाँ ये वास्तव में एक फंडामेंटल पर आधारित तेज़ी है, या यहाँ वो चल रही है हवा, जिस हवा में अब किसी भी वक्त आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है? और ये वजह इसलिए भी कि तमाम जो छोटे शेयर हैं इस समय, अच्छे बड़े शेयर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो साफ है, लेकिन तमाम छोटे शेयर जो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं, जो स्मॉल कैप कहलाते हैं, जो मिड कैप हैं, इनमें स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। तो अच्छे और ख़राब एक साथ तेज़ी से इस वक्त चल रहे हैं। इस तरह की आंधी जब बाज़ार में आती है तो उस वक्त सयाने लोग सावधानी बरतने की सलाह भी देते चलते हैं।
ये नहीं कि बाजार में सब कुछ बेच के भाग जाओ, लेकिन जो खरीदो उसके बारे में एक बार सोच लो, एक बार उसके बारे में पता कर लो कि सचमुच यहाँ पैसा लगाने लायक जगह है या नहीं, तो बेहतर रहता है, भविष्य आपका सुरक्षित रहता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बीज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बीज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।